So hello everyone, welcome to the channel again guys. So guys, today's topic is जो कि है 2-3 ट्री. ओके आज का हमारा टॉपिक है 2-3 ट्री जो कि एडा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, हमने जो है डीएसए में बी ट्री पढ़ा है, बी प्लस ट्री पढ़ा है. अभी बी 2-3 ट्री क्या होता है. ठीक है, देखो हमको पता है, हमें अच्छे से पता है कि जो हमारा बी ट्री था, ठीक है, उसमें हमको ऑर्डर दे रखा होता था. ठीक है, ऑर्डर जिसको एम से डिनोट करते थे. ठीक है, और वो कुछ ऑर्डर दे रखे होते थे जो कि यहाँ तो 3 दे देते थे, 4 दे देते थे. तो इस ऑर्डर का क्या मतलब होता था कि मैक्सिमम एक जो नोट होता है, एक सेकेंड, ये जो एक नोट था जिसमें मल्टीपल कीज थी. ठीक है, इसके जो ये डिफरेंट जो चाइल्ड बनते थे, तो उसके मैक्सिमम चाइल्ड इक्वल्स टू क्या थे, वो एम था, यानी कि वो ऑर्डर था. ठीक है, तो अब 2-3 ट्री का क्या मतलब है, 2 या फिर 3, यानी कि एक जो नोड होगा ट्री का, उसमें या तो मैक्सिमम 2 चाइल्ड होंगे, या तो मैक्सिमम 2 चाइल्ड होंगे, या फिर मैक्सिमम कितने चाइल्ड होंगे, हमारे 3 ही चाइल्ड होंगे. ठीक है, या तो 2 चाइल्ड होंगे या फिर 3 चाइल्ड होंगे. ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि मतलब आप क्या ले रहे हो. ठीक है, 2-3 ट्री ये होता है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके, या तो आपके 3 भी हो सकते हैं चाइल्ड और 2 भी हो सकते हैं. अच्छा, अगर m इक्वल्स टू 3 है तो हमें पता था कि अगर मेरे चाइल्ड जो है वो 3 है, तो जो की बनेंगी वो कितनी होंगी, ऑर्डर -1, यानी कि अगर 3 मेरी चाइल्ड है तो और कितनी होगी, 2 जो होगी मेरी, मतलब एक नोट के अंदर सिर्फ 2 मेरी कीज इंसर्ट होगी, यानी कि मेरा एक नोट के अंदर कितना कीज इंसर्ट होगी, डाटा कितना इंसर्ट होगा, सिर्फ 2 होगा. ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है. ठीक है, अच्छा अब डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. It is a type of a tree where each node can have either 2 children or 3 children. That's why it is called a 2-3 tree. मैंने कहा अभी कि ये एक तरीके का ऐसा ट्री है जो कि या तो एक जो ये नोड है, या तो इसका ये 2 चिल्ड्रन होगा मैक्सिमम, या फिर कितने चिल्ड्रन होंगे, 3 चिल्ड्रन होंगे. ठीक है, ये ट्री वही होता है. ठीक है, यहाँ पे देखो, इट इज़ यूज टू स्टोर एनी डेटा ईजिली. इसको यूज़ किया जाता है ताकि कोई भी डेटा ईजिली क्या हो सके, हम स्टोर कर सकें. ठीक है, और हम इसको और किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम डेटा को स्टोर कर सके, डेटा को फाइंड कर सके, इंसर्ट कर सके. ऐड मतलब इंसर्ट हो गया, रिमूव कर सके डेटा, एनी डेटा, वेरी इफिशिएंट मैनर, बहुत ही ईजीली तरीके से. अच्छा, अब इस ट्री के अंदर इतना एफिशिएंट मैनर आया कैसे, उसका एक मेजर अगर कारण मैं बताऊँ ना, तो वो है शॉर्टेड ऑर्डर. ये जो ट्री होती है ना, इसमें जितने भी डेटा इंसर्ट होते हैं वो ऑलरेडी शॉर्ट होते हैं. जैसे कि अगर मेरा ये नोड है, इसमें 2 ही एलिमेंट आएंगे और मेरा पहला है 2, दूसरा है 1, तो पहले 1 होगा फिर दूसरा 2 होगा. ये ट्री ऑटोमेटिकली जो है, जो डाटा हमारा इंसर्ट होगा उनको जो है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि शॉर्ट करके रखता है. इसीलिए ये वाली जो ट्री होती है 2-3 ट्री, इसमें बहुत ईजी होता है कोई भी डेटा को इंसर्ट करना, रिमूव करना, फाइंड करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है. और 2-3 ट्री कीप द डेटा स्टोर्ड एंड बैलेंस. देखो मैं शॉर्टेड और बैलेंस, इसमें जो अच्छा बैलेंस भी रखता है. कि बैलेंस कैसे रखता है, जैसे कि ये मेरा नोड है, इसमें मान लो 1 और ये 2, सिर्फ 2 की जा सकती है. ठीक है, 2 की जा सकती है. अब आपने देखा होगा, बी ट्री आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं इसमें तीसरा भी जो मेरा जो क्या है डाटा है उसको इंसर्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, ट्री अनबैलेंस. फिर क्या होता है, मिडिल एलिमेंट से ट्री टूटता है तो ये इस तरीके से जो है टूट के मतलब अलग हो जाता है, मतलब फिर वो लटक जाता है 2 तरफ, उसके चाइल्ड बन जाता है, मिडिल एलिमेंट से टूट जाता है. ठीक है, तो वही कि ये ऑटोमेटिक क्या करता है, शॉर्ट करते हुए चलता है और बैलेंस करते हुए चलता है. ये ट्री बहुत अच्छा होता है. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट हैज़ 3 डिफरेंट नोड्स. ऑब्वियसली मैक्सिमम 3 नोड्स होते हैं, तो 3 डिफरेंट नोड्स हो सकते हैं इसके. ठीक है, इट इज़ अ सिमिलर लाइक अ बाइनरी सर्च ट्री. ये जो होता है ना, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, ट्री की तरह होता है. बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, अपना बाइनरी सर्च ट्री होता है जैसे कि एक जो मेरा रूट नोड है, उसके जो चाइल्ड नोड होते हैं, उसमें से जो मेरा लेफ्ट वाला होता है वो स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू राइट वाले से. ये स्मॉलर होता है और ये लार्जर होता है. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2-3 नहीं, वेयर, हाँ देखो यहाँ पे वही लिखा है, वेयर इट्स लेफ्ट चाइल्ड इज स्मॉलर देन राइट चाइल्ड. ठीक है, अब नीचे क्या लिखा हुआ, 2-3 ट्री मीन्स इट कैन बी अ मैक्स 2 चाइल्ड और 3 चाइल्ड. वही लिखा हुआ है कि मैक्सिमम या तो 2 चाइल्ड हो सकता है या फिर 3 चाइल्ड हो सकता है. ठीक है, इफ इट कैन बी अ 2 चाइल्ड देन इट हैज़ 1 डेटा एलिमेंट. वही मैंने कहा कि देखो चाइल्ड का क्या मतलब होता है, इसको डिनोट किया जाता है ऑर्डर से. ऑर्डर इक्वल्स टू क्या होता है, एम, यानी कि या तो इसका एम जो होगा 2 होगा या फिर 3 होगा.
और मेरा जो की होता है वो होता है m-1 हमेशा। मतलब अगर मेरा अगर ऑर्डर 2 है, मैक्सिमम मैंने 2 3 कुछ भी मान लो, 2 मान लिया तो 2-1 कितना होता है 1, 3 मान लिया तो 3-1 कितना होता है मेरा 2। यानी कि अगर मैंने मैक्सिमम मेरा ऑर्डर मैंने 2 माना तो ये जो मेरा डेटा होगा ना, इसमें मेरा सिर्फ एक ही एलिमेंट जाएगा। इसीलिए बेटर है कि हम 3 को माने और हम 2 एलिमेंट को क्या करें, इंसर्ट करें इस तरीके से। इसमें सिर्फ, और अगर इसमें 3 इंसर्ट हो जाएंगे तो ये ट्री अनबैलेंस हो जाएगा, फिर ये बीच में से टूट के ब्रेक होके ऊपर चला जाएगा एलिमेंट, ठीक है। ओके यही लिखा हुआ, इफ इट कैन बी अ 2 चाइल्ड एंड इट हैज़ 1 डेटा एलिमेंट। यानी कि ये देखो मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दे के रखा है, आपको बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। देखो ऑर्डर m=2 हो गया, की एलिमेंट m-1 होता है, 2-1 यानी कि 1। और नीचे देखो इफ इट कैन बी अ 3 चाइल्ड देन इट हैज़ 2 डेटा एलिमेंट। 2 डेटा एलिमेंट का मतलब कैसे हुआ, 2 डेटा एलिमेंट मतलब कि ये देखो 2 डेटा एलिमेंट, फिर ऑर्डर 3 था, m=3 हुआ एलिमेंट, यानी कि की m-3, ठीक है। अच्छा ये बहुत ही छोटा सा है टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब मैं आखिरी में बताऊंगा आपको पेज कैसे भरने हैं, ठीक है। देखो 2-3 ट्री मेकिंग सर्चिंग इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन वेरी इफिशिएंटली। 2-3 ट्री ना इसको बहुत ज़्यादा इजी बनाता है। किसको, आपके जो ऑपरेशन होते हैं जैसे कि सर्चिंग ऑपरेशन, इंसर्शन ऑपरेशन, डिलीशन ऑपरेशन, बहुत ज़्यादा इजी बनाता है, ठीक है। अब हेयर हाउ इट वर्क्स, कैसे ये ट्री वर्क करता है, मतलब एक तरीके से उसकी वर्किंग बताई गई है, उसके स्टेप्स बताए गए, प्रोसीजर बताया गया है सॉल्विंग का, ट्री सॉल्विंग का। देखो एवरी नोड कैन हैव मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। अगर 2 चिल्ड्रन हुआ तो 1 की होगा, अगर 3 चिल्ड्रन हुआ तो 2 की होगा। हमने ऑलरेडी देख लिया है, डिस्कस कर लिया है। द की आर अरेंज इन अ शॉर्टेड ऑर्डर विद इन ईच नोट। हर नोट के अंदर अगर मेरा जैसे कि 2 है, 1 है, 3 है और मेरा 3 इंसर्ट होना है तो पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ये ऑलरेडी हो जाता है, ठीक है। अब देखो व्हेन यू इंसर्ट अ न्यू की द ट्री ऑटोमेटिकली एडजस्ट इटसेल्फ, मेंटेन दिस ऑर्डर एंड बैलेंस, ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि जैसे जैसे की एक एक करके इंसर्ट होता जाता है, ये ट्री जो होता है ऑटोमेटिकली बैलेंस होता हुआ जाता है। आपने अगर मेरी बी ट्री, और हाँ इसका जो एग्जाम्पल होगा ना, एक चीज़ और, 2-3 ट्री जो है ना, 2-3-4 ट्री भी हो सकता है। 2-3 का क्या मतलब मैंने बताया कि यहाँ तो मैक्सिमम 2 चाइल्ड होगा, मैक्सिमम 3 चाइल्ड होगा। 4 आ गया तो मैक्सिमम 4 चाइल्ड, 4 चाइल्ड हुआ तो ऑर्डर 4 है तो m-1 यानी कि मैक्सिमम की जो डाटा इंसर्ट होगा कितना होगा, सिर्फ एक नोट के अंदर 3 डाटा इंसर्ट होगा। क्लियर है, आई थिंक सबको क्लियर है। आई थिंक मेरे ख्याल से इतना तो सबको क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ और कि अगर इसके जो एग्जांपल्स कैसे आएंगे, देखो 2-3 ट्री हो या फिर 2-3-4 ट्री हो, ठीक है, इसका मतलब होता है सिंपल, या तो बी ट्री या तो बी प्लस ट्री। मतलब जैसे आप RGBV में लिख रहे हो तो अब आपको पेज तो भरने पड़ेंगे, तो आपको एग्जाम्पल भी देना होगा। एग्जाम्पल में या तो आप बी ट्री से सॉल्व करके दिखा दो या बी प्लस से सॉल्व करके दिखा दो, बट मेरा मानना है कि आप बी ट्री यूज़ करो, क्योंकि बी ट्री ईजी होता है एज कम्पेयर टू बी प्लस ट्री। बी प्लस ट्री में बच्चे थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एलिमेंट को नीचे भी लिखना पड़ता है, ऊपर भी लिखना पड़ता है, बट बी ट्री में ऐसा नहीं है, जहाँ ब्रेक हुआ वो ऊपर चल जाएगा। आपने कब, मैंने इसमें ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जो है मेरी DSA की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बी ट्री है, तो आप उसको जाके एक्सेस कर सकते हैं, या फिर एडा की प्लेलिस्ट में भी मैं डाल दूंगा एक बी ट्री का एक अच्छा सॉल्यूशन, बी ट्री बी प्लस ट्री का कैसे, तो वो आप एग्जाम्पल इसमें एग्जाम में सॉल्व करके आ जाइएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट है दिस मेक्स सर्चिंग और इंसर्शन बहुत ज़्यादा इजी कर देता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़, देखो ये सारी चीज़ें ना एक तरीके से देखा जाए सारी चीज़ें सेम ही है, जो हमने प्रोसीजर बताया ऑब्वियसली वही एक प्रॉपर्टी भी हुई कि वो करता क्या है, ठीक है ना, उसकी क्या क्या मतलब खासियत है उस ट्री की, एडवांटेज भी यही हो जाएंगे। तो अगर आप चाहो ना तो घुमा घुमा के ना थोड़े बहुत पेज भरने के लिए लिख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज है ना, देखो पेज भरने के लिए लिखना ही पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि आप एक ही चीज़ को बार बार लिखना ही पड़ रहा है तो भले ही लिखना पड़े, अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के सेंटेंस को लिख देना। इसका मैं एक और पेज भरने का एक तरीका बताऊं। देखो आपने यहाँ पे आपने यहाँ पे देखा होगा, हमने यहाँ पे बात करी बाइनरी सर्च ट्री की। देखो सच बोलूँ ना, RGBV है, आपको पेज तो भरने पड़ेंगे, ठीक है। देखो RGBV आपको पेज तो भरने पड़ेंगे और ये कंपलसरी है आपके लिए, ठीक है। सो आपको पेज तो भरने पड़ेंगे, आप पेज भरने के तरीके भी आपको सीखने पड़ेंगे। तो देखो पेज भरने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी फालतू लिख के आ रहे हो तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप उस चीज़ से रिलेटेड पेज भर के आ रहे हो तो आपको जरूर
नंबर मिलेगा। जैसा आपने इसमें डिस्कस किया 2 3 ट्री, ठीक है, 2 3 ट्री आपने डिस्कस कर लिया, तो अगर 2 3 ट्री आपका करने के बाद मान लो 2 पेज होता है, एक 1.5 पेज में आप क्या लिख दोगे, इसका एग्जाम्पल लिख दोगे, अब भी आपको पेज कम लग रहा है। तो देखो आपने यहाँ पे डिस्कस किया बाइनरी सर्च ट्री के बारे में, तो आप थोड़ा बहुत बाइनरी सर्च ट्री के बारे में कि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री। इससे होगा ये कि आपने डिस्कस तो ट्री के बारे में ही किया और वो ट्री इसमें काम भी आ रही है, इसमें उस टॉपिक का वो भी हुआ है, मतलब जिक्र भी हुआ है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, आपके नंबर नहीं कटेंगे, वो लोग समझेंगे कि हाँ इसको आता है और इसने सही तरीके से पेज भरा है, ठीक है। क्योंकि देखो कितना भी हो कॉलेज के एग्जाम में पेज भरना पड़ेगा और कोई भी टॉपिक मैक्सिमम 3 पेज जा सकता है, उससे ऊपर आप नॉर्मली अच्छी तरीके से नहीं लिख सकता, आपको पेज भरना ही पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, ये तो कंपलसरी है। देखो प्रॉपर्टीज में इट इज अ सेल्फ बैलेंस ट्री, सबसे बड़ा प्रॉपर्टी तो ये होता है कि सेल्फ बैलेंस ट्री होता है, ऑब्वियसली खुद को अरेंज करता हुआ चलता है, ठीक है। एवरी इंटरनल नोड इज अ मैक्सिमम 2 नोड और 3 नोड हो सकते हैं। एवरी लीफ नोड इज इन द सेम लेवल, कैसे, जैसे कि ये मेरा एक नोड है रूट नोड, इसमें मेरे जैसे कि मैंने मैक्सिमम कितना चाइल्ड ले लिया, 3 चाइल्ड ले लिया। देखो ये अगर मेरा रूट नोड है तो ये मेरे क्या हो गए, लीफ नोड, ये अगर मेरे लीफ नोड हो गए तो देखो ये सारे एक सेम लेवल पे मिल गए, मुझे मिले कि नहीं। तो ये जो होते हैं ना लीफ नोड जो होते हैं इसके सारे सेम लेवल पे होते हैं। ईच डाटा स्टोर्ड इन अ सॉर्टेड मैनर, हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी देख चुके हैं, बस ऐसा है कि आपको एक प्रॉपर्टीज होती है तो आप एक हेडिंग डाल कर लिख सकते हैं, गलत नहीं है, ठीक है। तो यही था आज के लिए जो था 2 3 ट्री, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वो एडा का था। आई होप आपको अच्छे समझ में आया हो। सो इसके एग्जांपल्स भी हम आगे सॉल्व करेंगे, सो देखते रहिए। थैंक यू।